वेलकम टू वीडियो नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ये चैप्टर में आगे आगे टॉपिक्स समझेंगे। ओके, आज मैं इस वीडियो में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताने वाली हूँ। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें हमारा या तो नेट प्रॉफिट निकलता था या निकलता था नेट लॉस। अब मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ प्रॉफिट अगर आया है तो उनको भी तो शेयर मिलता है, एंड अगर किसी ने ड्रॉइंग्स ली है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, या लोन लिया है किसी से कंपनी ने तो उसको भी इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से डिवाइड होती हैं। अब भैया कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है, इफ एनी कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स, अब वो प्रॉफिट में से ही तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी कैपिटल का, ठीक है जी, रेम्यूनरेशन देगी, सैलरी या कमीशन जो उसको देनी है, और जो भी प्रॉफिट उसके बाद जो बचा है वो उनमें डिवाइड करेगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा कंपनी के पास? बेसिकली जो भी कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसी से ही वो अपने पार्टनर्स को ये सब चीजें देगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बना लिया, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हमने एप्रोप्रिएट करना है अमंग द पार्टनर्स, इसलिए इसको कहा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस तरीके से अकाउंट बनता है, सेम डेबिट साइड होती है एंड क्रेडिट साइड होती है फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिला है वो आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जो भी हमने ट्रांसफर कर, यहाँ हमारा ट्रांसफर होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, और अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा टू नेट लॉस। ठीक है, समझ आया? यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों हमारा बाय साइड आया, क्योंकि बाय साइड ये जो नेट प्रॉफिट है ये बेसिकली कंपनी के लिए एक इनकम है। अब यही प्रॉफिट आगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और आई कैन से एप्रोप्रिएट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, कंपनी के लिए इनकम है इसलिए नेट प्रॉफिट, यहाँ क्रेडिट साइड आ गया। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो कंपनी के लिए एक इनकम है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स पैसा निकाला है उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी के लिए तो इनकम है, तो ये भी आ जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है कहाँ कहाँ किस तरीके से हम एप्रोप्रिएट करेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज, हम अपने पार्टनर्स को सैलरी देंगे, सैलरी या कमीशन। ठीक है जी, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कोई सैलरी होगी, कमीशन हो गया, कोई रिजर्व भी हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और हम जो प्रॉफिट देंगे हम अपने पार्टनर्स को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो इक्वली डिवाइड होगा सारे पार्टनर्स में। लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं तो कमीशन भी XY को जाएगी, IOC भी XY को जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो 6% पर एनम बोला था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एप्रोप्रिएशन, इट्स अ चार्ज। अब 2 चीजें हैं नेट प्रॉफिट में, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है कुछ चीजें, या तो होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना देते हैं। बट जो चार्ज है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और एक और इसका एग्जांपल है रेंट पेड। किसी भी पार्टनर ने अगर अपनी जगह दी हुई है रेंट पे, तो पार्टनर तो बोलेगा भैया मेरे को रेंट चाहिए, तो ये रेंट पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये चीजें हमारी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, तभी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा और रेंट पेड नहीं लिखा। ये दोनों चीजें हमारी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? बिकॉज इट्स अ चार्ज। ये प्रॉफिट में नहीं एप्रोप्रिएट होता, नहीं डिस्ट्रीब्यूट है प्रॉफिट से, ये चार्ज होता है प्रॉफिट में। तो इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज लिख लो। तभी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा और रेंट पेड नहीं लिखा। समझ आ गया? वेरी सिंपल। यहाँ पे नेट प्रॉफिट था क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, और यहाँ पे जो मैं अपने पार्टनर्स को दे रही हूँ वो सारा डेबिट साइड टू साइड आ जाएगा। और लास्ट में हम प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी पार्टनरशिप डीड में दी हुई है या जैसे भी दी हुई है उस तरीके से हम उनको प्रॉफिट शेयर कर देंगे।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. एंड गाइज प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड. अगर आपको और भी क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू गाइज.